हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 से चैप्टर 3 सयानी बुआ। बच्चों, किसी भी चीज़ या भावना की अति अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। कुछ लोग परिवार की भलाई और सुख के लिए स्वयं को तो अनुशासन में रखते ही हैं, साथ ही परिवारजनों को भी अपने ढंग से चलाना और अनुशासित करना चाहते हैं। जीवन ऊर्जा को संचालित करती ऐसी स्थिति में घर और घरवालों को क्या क्या भुगतना पड़ता है, ये इस कहानी की सयानी बुआ जी के चरित्र से अच्छी तरह जाना जा सकता है। गौर कीजिए, आपके परिवेश में क्या कोई है ऐसा? तो चलिए देखते हैं चैप्टर 3 सयानी बुआ। सयानी बुआ का नाम वास्तव में ही सयानी था, या उनके सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे। तो मैं आज ही नहीं जानती, पर इतना अवश्य कहूँगी कि जिसने भी उनका ये नाम रखा वो नामकरण विद्या का अवश्य पारखी रहा होगा। बचपन में ही वो समय की जितनी पाबंद थी, अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पटु थीं, सचमुच उनकी व्यवस्था को देखकर चकित हो जाना पड़ता था। मतलब बहुत ही सुव्यवस्थित थी, हर चीज़ को अच्छे से करने वाली थी। कहते हैं जो पेंसिल वो एक बार खरीदती थी, वो जब तक इतनी छोटी ना हो जाती कि उनकी पकड़ में भी ना आए, तब तक उससे काम लेती थी। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई, मतलब मैच्योर होती गई। और फिर बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे, जिसे सुनकर हम सभी खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वो ससुराल में ही रहा करें, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना ही हराम हो जाएगा। ऐसी ही सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया तो कल्पना कीजिए कि मुझ पर क्या बीती होगी। मैंने साफ इनकार कर दिया, मतलब मना कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं। पर पिताजी मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझाकर, डांटकर और प्यार दुलार से मुझे राज़ी कर लिया। मतलब पढ़ाई के बारे में वो इतने अलर्ट थे कि नहीं, पढ़ाई तो करनी है, तो किसी भी तरह डांट डपट कर और प्यार दुलार से उनको मना ही लिया। और भगवान का नाम लेते लेते मैंने घर से विदा ली और उनके यहाँ पहुँची। इसमें संदेह नहीं कि बुआ जी ने मेरा बड़ा स्वागत किया, पर बचपन से ही उनकी ख्याति सुनते सुनते उनका जो रौद्र रूप मेरे मन पर छाया हुआ था, उसमें उनका वो प्यार कहीं तिरोहित हो गया। मैं जान ही नहीं पाई। हाँ, बुआ जी के पति, जिन्हें हम भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। और सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्ष की पुत्री अन्नू। घर के इस नीरस व यंत्र चालित कार्यक्रम में अपने को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा। यंत्र चालित मतलब मशीन की तरह चलती हुई लाइफ, मतलब इतने बजे ही उठना है, इतने बजे ही खाना है, इतने बजे ही सोना है, एकदम हर चीज़ पंक्चुअलिटी के साथ। और कितना अपने को काटना छाटना पड़ा, ये मेरा अंतर्यामी ही जानता है। सबसे अधिक तरस आता था अन्नू पर। वो इस नन्ही सी उम्र में ही प्रौढ़ हो गई थी, मतलब छोटी सी उम्र में ही वो बड़ी हो गई थी। न बच्चों का सा उल्लास, न कोई चहचहाहट, एक अज्ञात भय से वो घिरी रहती थी। घर के उस वातावरण में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई। यूँ तो बुआ जी की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे, पर उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे, अभी भी ज्यों के त्यों थे, जबकि रोज़ उनका उपयोग होता था। क्या मजाल
कोई एक चीज़ भी तोड़ दे। एक बार नौकर ने सुराही तोड़ दी थी। उस छोटे से छोकरे को उन्होंने इस कसूर पर बहुत डांटा। उन्हें बड़ा गर्व था कि अपनी इस सुव्यवस्था का। वो अक्सर भाई साहब से कहा करती थी कि यदि वो इस घर में न आती तो न जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। मैं मन ही मन कहा करती थी कि और चाहे जो भी हाल होता, हम सब मिट्टी के पुतले न होकर कम से कम इंसान तो अवश्य होते। बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता व खाने पीने के इतने कंट्रोल के बावजूद अन्नू को बुखार आने लगा। सब प्रकार के उपचार कराने में पूरा महीना बीत गया पर बुखार न उतरा। बुआ जी की परेशानी का पार ही नहीं। अन्नू एकदम पीली पड़ गई। उसे देखकर मुझे लगता मानो उसके शरीर में जर के कीटाणु नहीं, बुआ जी के भय के कीटाणु दौड़ रहे हैं जो उसे ग्रसते जा रहे हैं। वो उनसे पीड़ित होकर भी भय के मारे कुछ कह तो सकती नहीं थी, बस सूखती जा रही थी। आखिर डॉक्टरों ने कई प्रकार की परीक्षाओं के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाया जाए और जितना अधिक उसे प्रसन्न रखा जा सके रखा जाए। सब कुछ उसके मन के अनुसार हो, यही उसका सही इलाज है। पर सच पूछो तो बेचारी का मन बचा ही कहाँ था। भाई साहब के सामने एक विकट समस्या थी। बुआ जी के रहते यह संभव नहीं था, क्योंकि अनजाने ही उनकी इच्छा के सामने किसी और की इच्छा चल ही नहीं सकती थी। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी। तभी डॉक्टर ने कहा कि माँ का साथ रहना ठीक नहीं होगा। बुआ जी ने सुना तो बहुत आनाकानी की, पर डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का साहस वो कर नहीं सकी। जोर शोर से अन्नू के पहाड़ जाने की तैयारी शुरू हुई। पहले दोनों के कपड़ों की लिस्ट बनी, फिर जूतों की, मोज़ों की, गर्म कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने के सामानों की, बर्तनों की। हर चीज़ रखते समय वो भाई साहब को सख्त हिदायत देती थी कि एक भी चीज़ खोनी नहीं चाहिए। देखो, ये प्याले मत तोड़ देना वरना 50 रुपए का सेट बिगड़ जाएगा। और हाँ, गिलास को तुम तुच्छ समझते हो, पर देखो ये 15 बरस से मेरे पास है और कहीं खरोच तक नहीं है, तोड़ दिया तो ठीक ना होगा। प्रत्येक वस्तु की हिदायत के बाद, मतलब हर एक चीज़ की हिदायत के बाद वो अन्नू पर आई। वो किस दिन किस समय क्या खाएगी उसका मेनू बना दिया। कब कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ निश्चित कर दिया। मतलब सब कुछ तय कर दिया कि कब क्या खाएगी, कहाँ जाएगी, क्या घूमेगी, क्या करेगी। मैं सोच ही रही थी कि यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने इन्हें ऐसा बांध दिया कि बेचारे अपनी इच्छा के अनुसार क्या खाक करेंगे। हिदायतों की लंबी सूची के बाद भी उन्हें कहना पड़ा, जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे, मेरा तो मन ही नहीं मानता है। हाँ, बिना भूले रोज़ एक चिट्ठी डाल देना। भाई साहब एक नौकर और अन्नू को लेकर चले गए। बुआ जी ने अन्नू को खूब प्यार किया, रोई भी। उनका रोना मेरे लिए नई बात थी। उसी दिन पहली बार लगा कि भयंकर कठोरता में कहीं कोमलता भी छिपी है। जब तक तांगा दिखाई देता रहा वो उसे देखती रही। उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव मतलब कुछ पल, निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग की तरह सी होकर रह पड़ी थी। पर दूसरे ही दिन से घर फिर वैसे ही चलने लगा। भाई साहब का पत्र रोज आता था जिसमें अन्नू की तबीयत के समाचार रहते थे। बुआ जी भी रोज एक पत्र लिखती थीं जिसमें अपनी उन मौखिक हिदायतों को लिखित रूप से दोहरा दिया करती थीं। मेरे मन में आता कि कह दूं, बुआ जी रोज़ पत्र लिखने का कष्ट क्यों करती हैं। भाई साहब को लिख दीजिए कि एक पत्र गत्ते पर चिपका कर लटका लें और रोज़ सवेरे उठकर पढ़ लिया करें। पर इतना साहस था नहीं कि ये बात कह सकूं। करीब 1 महीने भर बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया। दूसरे दिन भी नहीं आया। बुआ जी बड़ी चिंतित हो उठी। उस दिन उनका मन किसी भी काम में नहीं लगा। घर की कसी कसाई व्यवस्था कुछ शिथिल सी मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं रहा। रात को वो मेरे कमरे में आकर सोईं, पर सारी रात दुःस्वप्न देखती रहीं, मतलब बुरा सपना देखती रहीं और रोती रहीं।
वो बार बार कहती कि उन्होंने स्वप्न में देखा कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अन्नू साथ नहीं है, और वो फूट फूट कर रो पड़ती। मेरा मन भी कुछ अन्नू के ख्याल से, कुछ बुआ जी की ये दशा देखकर बड़ा दुखी हो रहा था। तभी नौकर ने भाई साहब का पत्र ला कर दिया। बड़ी व्यग्रता से, कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगीं। मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुंह की ओर देख रही थी। एकाएक पत्र फेंककर सिर पीटती हुई बुआ जी चीख कर रो पड़ी। मैं धक रह गई। आगे कुछ सोचने का साहस ही नहीं होता। आंखों के आगे अन्नू की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम गई। तो क्या अब अन्नू सचमुच संसार में नहीं रही? ये सब कैसे हो गया? मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया। लिखा था, प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता किस प्रकार तुम्हें ये पत्र लिखूं। जीवन में दुख की घड़ियां भी आती हैं और उन्हें साहसपूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है। जो बना है वो एक न एक दिन मिटेगा ही। तुम्हारी इतनी हिदायतों और अपनी सारी सतर्कता के बावजूद मैं उसे नहीं बचा सका। आंसू भरी आँखों के कारण शब्दों का रूप अस्पष्ट से अस्पष्टर होता जा रहा था और मेरे हाथ काँप रहे थे। मेरी आंखें शब्दों को पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी। धैर्य रखना मेरी रानी, कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपए वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अन्नू अच्छी है, शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। 1 मिनट तक मैं हतबुद्धि सी खड़ी रही, समझ ही नहीं पाई क्या से क्या हो गया। वो दूसरा सदमा था। ज्यों ही कुछ समझी, मैं ज़ोर से हंस पड़ी। किस प्रकार मैंने बुआ जी को सत्य से अवगत कराया, वो सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकूंगी। पर वास्तविकता जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ीं। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह डांटने वाली बुआ जी 50 रुपए वाले सेट के प्याले टूट जाने पर भी हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो। मन्नू भंडारी। तो बच्चों, ये रहा चैप्टर हमारा सयानी बुआ क्लास 7 से। इस चैप्टर के शब्द, प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।